सौनकाद ऋषियों को उनके पूछे गए 6 प्रश्नों का उन सभी को उत्तर दे रहे हैं। और वहीं सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकाद ऋषियों, आज परीक्षित को जो श्राप लगा हुआ है, परीक्षित को 7 दिन में तक्षक के सर्प के डसने से मृत्यु का जो भय है, उस भय को दूर करने के लिए आज व्यास पुत्र शुक आचार्य सुखदेव जी महाराज गंगा नदी के किनारे मंगलमय यह कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज निरंतर धारा प्रवाह कथा कह रहे हैं बंधुओं। और आज परीक्षित जब कहते हैं कि जब संसार से अगर कोई थक जाता है, जब जीवन की व्यथा हमें महाराज चारों तरफ से घेर ले, तो कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं मन में सोचते रहते हैं और कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता है। तो जब जीवन की व्यथा हमको सताने लगती है, तब हम आकर के जब भगवान की कथा अमृत को जब हम श्रवण करते हैं, तब हमें जो व्यथा रहती है वो कथा से समाप्त होती है। और ये भागवत महापुराण कोई साधारण महापुराण नहीं है। 18 पुराणों के सिरमौर हैं। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सभी पुराणों का सार है ये, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य भरा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कल के हम पुनः कथा में प्रसंग में पहुंचे, तो आज महाराज भगवान 7 वर्ष के हैं। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों से उठाए हुए हैं। और उस समय जब ब्रजवासियों पर जब संकट आया, संकट तो हमारे ऊपर भी आया है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपे ग्राह बन करके हमारे बैठा हुआ है काल। लेकिन बंधुओं, जब जब हमें संकट आया और जब हम भगवान के शरण में आए हैं, तो सच बताइए कि जब भी संकट आया और हम भगवान के पास आए, तो भगवान उस संकट से हमें बचा लिए हैं। और जब जब हमें संकट आया और हम लोगों के दरवाजे पर जाना प्रारंभ कर दिए, तब महाराज लोग हमें छोड़ दिए, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं छोड़े, हमेशा हमारे साथ दिए और आज तक दे रहे हैं और आगे भी देंगे। लेकिन अपने जीवन का बागडोर भगवान के हाथों सौंपना पड़ता है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। भगवान का चिंतन करते हुए आज देखिए, भगवान के शरण में जाकर के सभी जाते हैं और जाकर के जैसे ही कृष्ण जी से कहते हैं कि कृष्ण देख, तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र की पूजा को हमने छोड़ दिया और तेरे गिरिराज गोवर्धन की हमने पूजा की। अब ये जो संकट आया है, इस संकट से हमें कौन बचाएगा? भगवान ने कहा, चलो ब्रजवासियों, जिनकी हम पूजा करके आए हैं, जिन गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा किए हैं, वही हमारी रक्षा भी करेंगे। ये विश्वास दिलाए भगवान ने। भगवान चाहते तो अपने सुदर्शन चक्र को रख देते, लेकिन नहीं, भगवान लीला पुरुषोत्तम है। भगवान जानते हैं किसी को पंगु बनाते नहीं। कहे कि चलो वहीं गिरिराज के तलहटी पर चलते हैं। सभी आ गए महाराज और सभी आकर के गिरिराज गोवर्धन के पास आए हैं और देखते हैं कि विशाल गिरिराज के, अब उस गिरिराज के शरण में जाकर के प्रार्थना करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि हे गोप वालों, अपने आंख को बंद कर लो और आंख बंद करो और प्रार्थना करो।
सभी गोप ग्वाल आंख बंद कर लिए और आंख बंद करके कहते हैं कि हे गिरिराज प्रभु, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सभी प्रार्थना करने लगे बंधुओं, और जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उसी समय भगवान कहते हैं कि हे गोपालों, अपने आंख बंद करो और गिरिराज को पुकारो। सभी पुकार रहे हैं और उसी समय क्या घटना हुआ, भरे दूर हुआ ब्रजवासियों का जो डर था वो दूर हो गया, भय दूर हुआ ब्रजवासियों का, कुछ योग प्रभाव सा अद्भुत डाला। उनको लगा कुछ योग बल से कोई ऐसे चमत्कार हो गया, और भय दूर हुआ ब्रजवासियों का, कुछ योग प्रभाव सा अद्भुत डाला। गिरिराज उठा लिया हाथ में प्रभु ने, गिरिराज उठा लिया हाथ में प्रभु ने, ज्यों हाथ उठाता है फूलों की माला। ऐसे महाराज एक ही हाथ के भार लेकर के महाराज पूरे ब्रह्मांड की ताकत को लेकर के भगवान कृष्ण जी अपने हाथ के कनिष्ठिका उंगली में नख के ऊपर भगवान गिरिराज को उठा लेते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। सभी शरण में आते हैं, सभी शरण में आकर के कहते हैं कि प्रभु, सभी गोप ग्वाल वहां तलहटी के गिरिराज गोवर्धन के पर्वत के नीचे आकर के रुकते हैं, और उधर मेघ वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा। सभी गोप ग्वाल भाव से महाराज, सभी भोले भाले गोप ग्वाल थे, सभी ने कन्हैया को जब हाथ में उठाए देखे तो महाराज उसी समय अपने अपने जो रखे थे डंडा, वो डंडा टिका दिए कि अरे कन्हैया, कहीं तुम्हारा हाथ दर्द ना करे, हम भी कुछ सहायता तुम्हारी करते हैं। देखिए कितना भोले भाले हैं, कितने भोले भाले गोप ग्वाल हैं। कहते हैं ना, चतुराई से चौपट करे ज्ञानी गोता खाय, सीधे साधे भक्त को तुरंत प्रभु मिल जाए। चतुराई करने वाले को परमात्मा मिलेंगे नहीं, ज्ञानी को मिले या ना मिले, लेकिन महाराज जो सीधे साधे भोले भाले भक्त होते हैं उनको भगवान जरूर मिल जाते हैं। और ऐसे भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख करके सभी गोप ग्वाल कहते हैं कि क्यों रे कन्हैया, एक बात बता, अब गिरिराज को उठाए हुए महाराज मूसलाधार बारिश हो रही है, 2 दिन बीत गया। अब 2 दिन बीतने के बाद दिन रात बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है उसमें सभी गोप ग्वालों में से एक ग्वाला ने कहा, क्यों रे कन्हैया सुन, तुम्हारा हाथ बहुत समय हो गया, 2 दिन हो गया उठाए हो उसे, और महाराज उठा करके रखे हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द हो गया होगा, तो थोड़ा सा तू आराम कर ले और हम रखेंगे। कन्हैया मुस्कुराते हुए उनके भाव को देख करके प्रणाम करते हैं। धन्य हो गोप ग्वालों, आपके इसी भाव को तो देख करके मैं रिझ जाता हूं मेरे भक्तों। भगवान ने कहा ठीक है भैया। तो सभी गोप ग्वालों ने कहा, सभी अपना अपना डंडा मजबूत के साथ पकड़ लिए। सबने कहा सुनो गोप ग्वालों, सभी अपना अपना डंडा मजबूत कर लो, कन्हैया आराम करेंगे। अब महाराज उसी समय क्या हुआ,
जैसे ही भगवान थोड़ा सा नख नीचे किए, महाराज थोड़ा सा उंगली नीचे करने पर सब डंडा टिकाए थे सब चट टूटने लगे। अब महाराज टूटने की आवाज को सुन करके सभी गोपाल घबराने लगे, कहते हैं अरे कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान कहते हैं क्यों? अभी तक तो कह रहे थे कि कुछ आराम कर लो। अरे तुम लोगों ही ने तो कहा आराम कर लो। नहीं 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 नहीं। देखिए उनका भी भ्रम दूर हुआ, लेकिन एक गोपाल कहता है कि कन्हैया सुनना, तू भी हमारे वृंदावन में रहता है, जैसा हम खाना खाते हैं भोजन करते हैं वैसे तुम भी करते हो, लेकिन तुम में इतनी ताकत कहां से आ गई कि तुम गिरिराज को अकेले उठा लिए हो? तो भगवान कहते हैं कि अरे ये मेरे अकेले के थोड़ी ना ताकत है, तो कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपिन करी सहाय, राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। अच्छा ये बात है, तभी तो हम तो सोच रहे थे अकेला तुम्हारे में इतना ताकत कहां से आ गया। हाँ भैया मेरा ताकत नहीं है, कुछ माखन से बल मिला है और कुछ आप लोगों ने सहायता किए है ना, आप लोगों की सहायता के बिना मैं कहां इसको अकेले उठा पाता। अच्छा और राधा रानी के तो जानते हो, जिनके नाम लेने से मेरे शरीर में और फुर्ती आ जाती है। अच्छा ठीक ऐसे कहें तो ठीक है। अब महाराज इधर समय बीतते गया, 7 दिन तक लगातार भगवान 7 कोस की परिक्रमा, जो गोवर्धन है 7 कोस की परिक्रमा, गोवर्धन को भगवान 7 दिन तक 7 वर्ष की आयु में 7 दिन रात उसको रखे थे। अब इधर देवराज इंद्र ने आकर के देखा, कहा अपने मेघ दूतों को कहे कि जाओ अरे बारिश करो, यहाँ क्या कर रहे हो? मेघ दूतों ने कहा महाराज हम तो बारिश कर रहे हैं, लेकिन वहां तो बारिश का कोई असर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र ऊपर में चल रहा था और एक तरफ से पानी जब जाता था तो अगस्त जी महाराज उसे पीते जा रहे थे, पीते जा रहे थे, धूल उड़ रहा था, धूल। अब महाराज हुआ क्या, तब इंद्र देखने लगे, दिव्य भाव से देखते हैं। तो इंद्र जब देखा तो महाराज इंद्र ने जब देखा ना कि ये कोई कृष्ण गांव का ग्वाला, गाय चराने वाला नहीं है, वो तो केवल और केवल हमारे परमात्मा नारायण हैं। जब जान गया तो महाराज इंद्र वहां से आता है और इंद्र आकर के प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमसे बहुत बड़ा मेरे से अपराध हो गया है, प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करें। कहते हैं ना देवराज इंद्र ने कहा एतयुक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमीव बालकः विशुद्ध सतत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वदस्तरजस्तमस्तकं मायामयो अयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अग्रहणानुबंधः। दोनों हाथ जोड़ करके महाराज इंद्रलोक से उतरा इंद्र और अपने साथ गौ माता को लेकर के आया, गौ को लेकर के आई और आकर के सीधे भगवान के चरणों में आकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। भगवान ने दूर से देख करके जान गए, इंद्र अगर अकेला आता तो भगवान जानते कि ये अपना अभिमान त्याग दिया है, लेकिन इसे पश्चाताप नहीं हुआ। लेकिन गौ को ला रहा है तो गाय को तो बहुत प्रिय है भगवान कृष्ण, गाय बहुत प्रिय है, तो गौ को साथ में लेकर के आ रहा था तो भगवान जान गए कि अब इंद्र का अभिमान दूर हो गया। आकर के हाथ जोड़ते हैं। इंद्र कहता है कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने पद का अभिमान कर लिया,
मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। मुझे लगा कि मेरी पूजा मना कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये कार्य किया है। प्रभु आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, इंद्र आज तुम्हारे वजह से तुम्हें तो मैं धन्यवाद कहता हूं। क्यों? भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूं। इंद्र चौंक गए। इंद्र चौंक करके पूछने लगा, पर प्रभु इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है? तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर कहे कि इंद्र भले ही तू काम तो गलत किया है, लेकिन तुम्हारे काम के पीछे मैं एक भाव देख रहा हूं। क्या? इन सभी गोप वालों को जो तुम्हारे वजह से आज 7 दिन 7 रात तक मेरे पास में आकर के एक साथ रहे हैं, ये अच्छा काम किया है तुमने, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। और वहीं सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किए और भगवान का उसी दिन से एक नाम और हो गया, गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवा इंद्रतां गतः, गोविंद इति लोकत्वां गायन्ति भुवि मानवः। दीपावली का जो समय आता है ना बंधुओं, जिसमें दशमी के बाद एकादशी आता है, जिसमें हम दीपावली के समय गोवर्धन पूजा भी करते हैं। वहीं गोवर्धन नाथ भगवान को भगवान ने धारण किया, जिनके नाम से हम पूजन पाठ करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गिरिराज को पुनः भगवान ने स्थापित किया और पुनः आकर के महाराज ब्रज में आकर के भगवान सभी गोप वालों के साथ अनन्य लीलाएं कर रहे हैं। आइए कुछ सूचना, उसके बाद पुनः हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे।